कई बार आपने इस बात पर ध्यान दिया होगा कि जब हम किसी माल या फिर रिटेल स्टोर से कोई वस्तु या फिर सामान खरीदते हैं तो उनके प्राइस टैग कुछ इस तरह से होते हैं, जैसे कि 99 रुपए, 199 रुपए और 999 रुपए। तो आखिर ऐसा क्यों किया जाता है? दुकानदार आखिर सामान की कीमत 1 रुपए कम रखकर क्यों बेचते हैं, जबकि इन सबको फिक्स प्राइस भी तो कर सकते हैं, जैसे कि 100 रुपए, 200 रुपए, इससे 1 रुपए वापस करने का झंझट भी नहीं रहता। आपको बता दें कि 1 रुपए कम सेट करने से सेलर को 2 बड़े फायदे रहते हैं। पहला ये कि किसी सामान की प्राइस 1 रुपए कम रखने पर ग्राहक की मनोवैज्ञानिक पर असर पड़ता है और ग्राहक उस सामान को खरीदने के लिए आकर्षित होते हैं। जैसे मान लिया जाए कि किसी माल में शर्ट का प्राइस टैग 1299 रुपए है। अगर आप यहाँ ध्यान देते हैं तो हम किसी नंबर को अपने लेफ्ट से राइट की तरफ रीड करते हैं ताकि उस नंबर की रेंज पता चल सके। कुछ लोग यहाँ शर्ट की कीमत को 1300 रुपए समझकर खरीदेंगे, तो कुछ लोग इसे 1200 रुपए की कीमत समझकर खरीदना चाहेंगे और सेलर या फिर दुकानदार को ऐसे ही लोगों का इंतजार रहता है। यहाँ पर पहला कारण निकलता है कि यह ग्राहक को मनोवैज्ञानिक तरीके से आकर्षित करने के लिए ऐसा किया जाता है। दूसरा कारण की बात करें तो 1 रुपए कम प्राइस सेट करने से सेलर की ही फायदा होता है, क्योंकि जब हम किसी 1 रुपए कम वाली चीज यानी कि 999 रुपए का कोई सामान खरीदते हैं तो ज्यादातर केस में हम 1 रुपए वापस नहीं लेते हैं। हम ये सोचकर छोड़ देते हैं कि इतने रुपए का सामान ले लिया है, अब 1 रुपए वापस लेकर उसका क्या करेंगे। वहीं कुछ लोग 1 रुपए के नाम पर पुअर क्वालिटी की चॉकलेट पकड़ा देते हैं, जिसे हम कभी कभी लेते भी नहीं है। आपको बता दें कि हमारे 1 रुपए ना लेने से ब्लैक मनी भी बढ़ती है। उदाहरण के तौर पर जैसे किसी कंपनी के इंडिया में 200 रिटेल आउटलेट हैं और हर आउटलेट पर दिन में 100 ग्राहक अपना 1 रुपए वापस नहीं लेते हैं, तो इस तरह से 1 साल में उस कंपनी को 73 लाख रुपए की ब्लैक मनी जमा हो जाती है। इन रुपयों का किसी भी बुक या फिर अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होता है। इस तरह की प्राइस टैगिंग ऑनलाइन शॉपिंग साइट में भी होता है। हालांकि यहाँ पर पहला कारण ही काम करता है, क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग के साइट में भी किसी सामान की 1 रुपए कीमत कम होने से ग्राहक आकर्षित होते हैं। लेकिन यहाँ पर दूसरा कारण काम नहीं करता, क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग साइट में पूरा पेमेंट देना होता है। यहाँ पर किसी भी तरह से 1 रुपए नहीं छोड़ते हैं। तो अब आप जान गए होंगे कि किसी सामान की कीमत 1 रुपए कम या फिर जैसे 99, 199 या फिर 999 रुपए क्यों रखी जाती है, और आपको पता चल गया होगा कि 1 रुपए कम होने से ग्राहक का कोई फायदा नहीं होता। वहीं सेलर या फिर दुकानदार को इससे बड़े फायदे होते हैं।